कहानी का ये पांचवा भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। चंचल ने भावनाओं में बहकर माही से अपनी फीलिंग्स शेयर कर दी थी, पर वो ये भूल गई थी कि माही को पूरा सच नहीं पता है और उसको पूरा सच पता चला तो वो डर जाएगी। लेकिन अब चंचल कुछ नहीं कर सकती थी। अब उसको माही को सब सच बताना ही पड़ेगा। चंचल ने एक गहरी सांस ली और माही को सब सच बता दिया। माही की डर से आंखें बड़ी हो गई और वो अपना हाथ उठाने की कोशिश करते हुए चंचल को ऊपर से नीचे तक देखने लगी कि कहीं चंचल को कुछ हुआ तो नहीं। चंचल की आंखों में आंसू आ गए और वो माही के हाथ पर हाथ रखते हुए बोली, दीदी आप ऐसे मत डरो, सब ठीक है। वो इंसान इतना भी बुरा नहीं है। हाँ, उसको बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में क्या कर रहा है और क्या बोल रहा है सब भूल जाता है, पर अपनी लाइफ ठीक करने के लिए मुझे एक चांस तो लेना ही पड़ेगा। माही आंखों में आंसू और बेबसी लेकर चंचल को देखने लगी। चंचल ने माही के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, आपको पता है मैंने मौसी को अपनी मदद के लिए कितने कॉल किए, पर उन्होंने एक कॉल का जवाब नहीं दिया और उस इंसान ने बिना सोचे समझे मेरी मदद की और विकास को खूब मारा। बस यही एक चीज मुझे हिम्मत देती है कि मैं उस इंसान की बदतमीजी झेल सकती हूँ, वरना अगर विकास मुझसे जबरदस्ती शादी कर लेता तो फिर आपकी और मेरी लाइफ का क्या होता, सोचकर ही मुझे डर लगता है। माही ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी बंद आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। चंचल ने माही के आंसू पोंछते हुए कहा, दीदी आप ऐसे मत रो, उन लोगों को मैं छोड़ूंगी नहीं। हमारा घर, हमारे पैसे लेकर वो आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और हम यहाँ लावारिस के जैसे पड़े हैं। दीदी बस आपका एक बार अच्छे से इलाज हो जाए, फिर मैं उनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगी। उन सबको हिसाब देना होगा। जब वो सब मुसीबत में थे तो माँ ने अपना जेवर बेचकर उनकी मदद की। पापा ने उन लोगों को अपना पेट पालने के लिए अपनी जमीन तक दे दी और आज वही लोग उस जमीन पर कब्जा करके बैठे हैं। हमारी मदद करना तो छोड़ो, ये तक नहीं पूछते हैं कि हम लोग दो वक्त की रोटी का गुजारा भी कैसे कर रहे हैं। पापा की दुकान, पापा के खेत, माँ के जेवर, सब कुछ उन लोगों ने हड़प लिया। पर वो लोग एक चीज भूल गए, आज भी वो दुकान और खेत माँ पापा के नाम पर हैं और हम दोनों के साइन के बिना वो लोग जमीन नहीं बेच सकते। माही रोते हुए चंचल को देख रही थी। चंचल ने माही के आंसू पोंछते हुए कहा, दीदी बस मैं आपकी वजह से चुप हूँ। एक बार आप ठीक हो जाओ, मुझे जमीन नहीं चाहिए। पर उन्होंने जब मुसीबत के समय साथ नहीं दिया, आपको और माँ को मरने के लिए छोड़ दिया, उसका बदला जरूर लेना है मुझे उन लोगों से। माही ने अपनी पलकें झपका दी तो चंचल ने मुस्कुराकर कहा, और दीदी आप उस इंसान की टेंशन मत लो, उसको कैसे हैंडल करना है वो भी धीरे धीरे सीख जाऊंगी। पर आज गुस्से में आ तो गई, कल जाना तो पड़ेगा ही, वरना मेरा जमीर मुझे घर बैठे मुफ्त के पैसे लेने की इजाजत नहीं देगा। माही मुस्कुरा दी तो चंचल अपनी जगह से उठी और कढ़ाई में पक रही सब्जी को घुमाते हुए बोली, दीदी पता है उस राक्षस को पनीर बहुत पसंद है, उसको दोनों टाइम पनीर की बनी सब्जी चाहिए होती है। मैं तो ये सोच रही हूँ वो इतना पनीर खाता कैसे है। माही चंचल की बात सुनकर मुस्कुराने लगी। चंचल आगे बोली, आपको पता है आज मैंने अपने मुंह पर रुमाल बांधकर पनीर दो प्याजा बनाया। मुझे तो ऐसा लगता है इतना पनीर खाता है तभी हाथी जैसा फूला हुआ है। माही हंसने लगी तो चंचल भी उसको देखकर हंस दी। अरिजीत आज समय से घर आ गया तो युग अरिजीत को देखकर चहकते हुए बोला, आज लगता है चांद कहीं और से निकला है। अरिजीत युग को आंखें छोटी करके देखने लगा तो युग शरारती मुस्कान के साथ बोला, अरे नहीं, ये तो भाभी का कमाल है। आज पहली बार आप समय से घर आए, ये तो बस भाभी ही कर सकती है। लेकिन भाभी है कहाँ, आपको छोड़कर चली गई क्या? अरिजीत ने युग को घूर कर देखा और बोला, मैंने कितनी बार बोला है उस पागल को भाभी मत बोला करो, और मैं खुद टाइम से आया हूँ, वो भी बस तुम्हारे लिए। तुम्हारी कोई विश पूरी करने के लिए मुझे किसी तीसरे इंसान की मदद नहीं चाहिए। तुम चाहते हो ना डिनर हम दोनों साथ में करें, तो आज से यही होगा। युग ने उदास मन से कहा, तो भाभी आपको लेकर घर नहीं आई? अरिजीत बोला, नहीं, और ना ही वो लड़की मेरे घर में कभी आएगी। मेरी कंपनी में आकर उसने मेरा इतना दिमाग खराब कर दिया है, ना जाने घर में आ गई तो क्या करेगी।
युग बोला, भाभी ने ऐसा भी क्या किया जो आप इतना गुस्सा हो? अरिजीत बोला, गुस्सा मुझे तुम्हारे उसको भाभी बोलने से आ रहा है। मैंने उसको जॉब से निकाल दिया है, वो कल से कंपनी नहीं आएगी और अब तुम कोई सीन क्रिएट नहीं करोगे। तुम जैसा चाहते थे वैसा होगा, पर वो लड़की मुझे अपने आस पास भी नहीं चाहिए। इतना बोलकर अरिजीत चेंज करने के लिए अपने रूम में चला गया। युग ने फिर मासूम सा चेहरा बना लिया और बोला, भाभी जरूर आएंगी, वो मुझे कभी धोखा नहीं देंगी। आपके लाख भगाने पर भी वो वापस जरूर आएंगी। अरिजीत चेंज करके डाइनिंग टेबल पर आया तो युग पहले से वहीं बैठा हुआ था। युग खाने के टाइम पर फिर अरिजीत को गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था, इसलिए उसने इस बार चंचल की कोई बात नहीं की और अपने कॉलेज की बातें अरिजीत को बताने लगा। अरिजीत भी मुस्कुराते हुए सब सुन रहा था। दोनों ने साथ में डिनर किया और थोड़ी देर बात करके युग सोने के लिए चला गया। अरिजीत भी अपने रूम में आ गया और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी आंखें बंद करने पर बार बार चंचल की याद आ रही थी। अरिजीत तुरंत उठकर बैठ गया और अपने लैपटॉप में काम करने लगा। अरिजीत ने फिर कुछ घंटे बाद सोने की कोशिश की, लेकिन फिर उसको चंचल की याद आने लगी कि कैसे चंचल उसकी बाहों में किसी छोटे खरगोश के बच्चे के जैसे सो रही थी और चंचल के साथ साथ उसको भी नींद आ गई थी। लेकिन चंचल की यादों से अरिजीत परेशान हो गया और अपना फोन निकालकर मेल देखने लगा कि उसको फिर चंचल का ख्याल आया कि चंचल सही सलामत घर पहुंची होगी कि नहीं। अरिजीत ने तुरंत अपनी कॉल हिस्ट्री ओपन की और उससे चंचल का नंबर निकालकर उसको कॉल करने ही वाला था कि उसने तुरंत फोन ऑफ कर दिया और गुस्से में अपने आप से बोला, ये मैं क्या कर रहा हूँ? वो लड़की जिए या मरे मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। छोटी बच्ची थोड़ी ही ना है जो सही सलामत घर नहीं पहुंच सकती। बच्ची शब्द बोलते ही अरिजीत के सहन में फिर चंचल का मासूम सा चेहरा घूमने लगा। अरिजीत उठा और अपने कमरे में कुछ ढूंढने लगा। थोड़ी ही देर में अरिजीत जो ढूंढ रहा था उसको वो मिल गया। अरिजीत ने अपनी ड्रॉर से एक फाइल निकाली और बेड पर आकर बैठ गया। ये चंचल की इंफॉर्मेशन की फाइल थी। अरिजीत ने जब उस अननोन नंबर के बारे में अंकित को पता करने को बोला था, तब अंकित ने चंचल की सारी डिटेल निकालकर अरिजीत को दी थी, पर अरिजीत को टाइम ही नहीं मिला था चंचल की इंफॉर्मेशन पढ़ने का और उसी रात चंचल फिर अरिजीत से टकरा गई थी और तब से तो रोज ही दोनों का आमना सामना हो रहा है। अरिजीत ने फाइल खोली तो उसमें चंचल की सिंड्रेला फ्रॉक पहने क्यूट सी फोटो थी। अरिजीत फोटो उठाकर देखने लगा। चंचल उस ड्रेस में किसी सच की सिंड्रेला जैसी लग रही थी, क्यूट मासूम सी छोटी सी बच्ची। शायद ये फोटो चंचल की 10वीं क्लास की थी। वो अपने स्कूल में किसी फंक्शन में सिंड्रेला बनी होगी। फोटो में चंचल के पीछे स्कूल का नाम लिखा था और फंक्शन के बारे में पोस्टर लगा था। चंचल उसमें बहुत ही प्यारी लग रही थी। अरिजीत के मुंह से अपने आप चंचल की फोटो देखते हुए तितली निकल गया। अरिजीत ने चंचल की वो फोटो उठाकर अपनी पिलो के पास रख दी और उसके बारे में पढ़ने लगा। तो उस फाइल में बस चंचल के बारे में इतना ही लिखा था कि चंचल ने 10th किस स्कूल से पास किया है और उसकी एक बहन है जो बीमार है। बाकी चंचल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अरिजीत ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, बस बहन? इस पागल के पेरेंट्स के बारे में कुछ क्यों नहीं लिखा इसमें? क्या उसके पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं रहे? अरिजीत अपने आप से बोल रहा था कि उसको याद आया कि चंचल ने गुस्से में उससे कहा था कि उसके आगे पीछे कोई नहीं है। सोचते हुए अरिजीत ने गहरी सांस ली और फाइल बंद कर दी और फिर बेड पर लेट गया, पर उसको फिर भी नींद नहीं आ रही थी। अरिजीत ने करवट ली तो उसकी आंखों के सामने चंचल की फोटो आ गई। अरिजीत फोटो वापस फाइल में रखना ही भूल गया था। अरिजीत ने फोटो अपने हाथ में ले ली और चंचल को देखने लगा। अरिजीत को फोटो देखकर और चंचल की याद आने लगी। उसको बहुत खालीपन सा महसूस हो रहा था। अरिजीत ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस लेते हुए बोला, मुझे तुम्हारी इतनी याद क्यों आ रही है? एक ही दिन में मुझे तुम्हारी आदत नहीं लग सकती। ये बस मेरे दिमाग का फितूर है। बोलते हुए अरिजीत ने अपनी आंखें खोली और पलटकर चंचल की फोटो को बगल में रखी ड्रॉर में रखने ही जा रहा था कि उसकी नजर फोटो में लिखे स्कूल के नाम के साथ उस साल पर गई। अरिजीत ने साल देखकर कैलकुलेट किया तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वो फोटो में चंचल को देखते हुए बोला, तुम तो सच में बच्ची हो। तुम अभी तक 18 तक की नहीं हुई।
अरिजीत ने फिर कुछ सोचते हुए चंचल की फोटो ड्रॉर में रख दी और अपने आप से बोला, मुझे क्या लेना देना, वो बच्ची हुई है बड़ी, बस उसका मुंह अपनी उम्र से ज्यादा चलता है। लेकिन अब बस वो लड़की गई मेरी लाइफ से और अब मेरी लाइफ फिर से पहले जैसी हो जाएगी। उस लड़की ने कुछ ही दिनों में मेरी लाइफ की हर चीज उथल पुथल कर दी थी। बोलते हुए अरिजीत ने अपनी आंखें बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगा। अगले दिन अरिजीत अपनी कैबिन में सिर पर हाथ रखकर अपने सिर को दबा रहा था। अरिजीत रात भर नहीं सो पाया था। उसकी पूरी रात चंचल को याद करते हुए करवट लेते गुजर गई थी। अरिजीत बैठा ही था कि उसके कैबिन के डोर पर नॉक हुआ। अरिजीत ने चिढ़कर कहा, कम इन। तो चंचल अंदर आई और अरिजीत के सामने आकर खड़ी हो गई। अरिजीत चंचल को देखकर थोड़ा शॉक हो गया। फिर उसको लगा, चंचल कंपनी कैसे आ सकती है? कल की इंसल्ट के बाद चंचल दोबारा थोड़ी ना आएगी। शायद उसको चंचल की इतनी याद आ रही है कि वो चंचल को इमेजिन करने लगा है। अरिजीत ने अपना सिर झटका, फिर अपना सिर चेयर से लगाकर अपनी आंखें बंद कर ली। चंचल ने अरिजीत को अजीब तरह से देखा और अपने मन में बोली, ये शैतान सिंह आज इतना शांत क्यों है? किसी ने इसको धो दिया क्या? इसकी शक्ल से तो ऐसा ही लग रहा है किसी ने इसके ऊपर हाथ साफ कर दिया। पर वो हिम्मत वाला कौन होगा जो इस छोटे हाथी को मार के गया होगा? पक्का वो बड़ा हाथी होगा। पर मुझे क्या, अच्छा ही है, अब अकल ठिकाने आ गई होगी इस छोटे हाथी की। पर क्या करूं, ड्यूटी है मेरी, मॉर्निंग स्नैक तो देना ही पड़ेगा ताकि ये छोटा हाथी अपनी ताकत बढ़ा सके। सोचते हुए चंचल अरिजीत को तिरछी नजरों से देखते हुए रूम में चली गई। अरिजीत ने 2 मिनट बाद अपनी आंखें खोली और सामने देखा तो चंचल नहीं थी। अरिजीत ने गहरी सांस ली और अपने आप से बोला, ये क्या हो गया है मुझे? रात को बस उसकी याद आ रही थी और अब मैं उसको इमेजिन कर रहा हूँ। मेरा दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब हो गया है उस लड़की की वजह से। जब पास में थी तब भी सिर में दर्द बनी हुई थी और अब दूर है फिर भी सिर का दर्द बनी हुई है। अरिजीत अपनी जगह से उठा और अपना मुंह धोने के लिए रूम में चला गया ताकि उसको कुछ अच्छा फील हो। अरिजीत रूम में आया तो बाथरूम से मुंह धोकर वापस कैबिन में जाने के लिए रूम के डोर के पास आकर डोर ओपन करने के लिए अपना हाथ आगे ही बढ़ाने वाला था कि चंचल जल्दी जल्दी चलते हुए आई और ट्रे में स्नैक्स ठीक करते हुए उसने अरिजीत पर ध्यान नहीं दिया और पीछे से आकर अरिजीत से टकरा गई, जिससे ट्रे में रखा जूस का गिलास अरिजीत के ऊपर गिर गया और उसकी शर्ट पीछे से गीली हो गई। अरिजीत से टकराते ही चंचल के मुंह से हल्के सी चीख निकल गई और अरिजीत भी चौंक गया। चंचल ने अपना सिर उठाकर पीछे से अरिजीत को देखा और बेचारा सा मुंह बनाकर अपने मन में बोली, अब तो तू गई। अरिजीत भी तुरंत पीछे पलटा और चंचल को देखकर शौक में बोला, तुम सच में हो? चंचल ने अपनी आंखें छोटी कर ली और अजीब तरह से अरिजीत को देखते हुए बोली, मैं सच में हूँ मतलब? अरिजीत ने अपनी आंखें एक सेकंड को बंद की और बोला, मतलब तुम यहाँ क्यों हो? एक बार धक्के मार कर निकाला फिर बेशर्मों की तरह आ गई। तुम्हारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज है कि सब बेच कर आ गई? बार बार मना करने पर फिर मेरे पास आ जाती हो। चंचल ने उदास सा मुंह बना लिया और अरिजीत को घूरते हुए बोली, सब है मेरे अंदर पर हराम के पैसे लेने नहीं सीखे। हमेशा मेहनत से पैसे कमाए हैं, इसीलिए अपनी ड्यूटी पर वापस आई हूँ। क्योंकि तुम अगर मुझे घर बैठे पैसे देते भी तो भी मैं वो पैसे ना ले पाती और अभी मैं दूसरी जॉब इतनी जल्दी नहीं ढूंढ सकती। बस इसीलिए अपना आत्मसम्मान साइड में रखकर यहाँ आई हूँ। अरिजीत चंचल को शांति से देखने लगा। वो रात से चंचल की वजह से परेशान था। उसको चंचल की चिंता हो रही थी कि कहीं चंचल अभी भी उसकी बात को दिल से लगाए रो ना रही हो। चंचल के पास तो कोई है भी नहीं जो उसको शांत करा सके। पर दूसरी तरफ अरिजीत इस बात से भी परेशान था कि वो चंचल के बारे में इतना क्यों सोच रहा है। ऑफिस आने के बाद भी उसकी नजरें चंचल को ये ढूंढ रही थी, जबकि वो जानता था चंचल नहीं आएगी और वो भी यही चाहता था कि चंचल फिर दोबारा उसके सामने ना आए। लेकिन उसके दिल और दिमाग दोनों में अलग अलग बात घूम रही थी। इसलिए चंचल को जब अरिजीत ने अपने सामने देखा तब उसको लगा वो चंचल को इमेजिन कर रहा है। पर फिर भी चंचल को देखकर उसको खुशी तो हो रही थी, लेकिन वो अपनी खुशी चंचल से जाहिर नहीं करना चाहता था। उसको लग रहा था चंचल उसके दिमाग पर हावी हो रही है, इसलिए अच्छा यही है चंचल उससे दूर रहे। वैसे भी चंचल के पास होने पर उसको बस गुस्सा ही आता है।
अरिजीत खुद के इमोशन से कंफ्यूज था और अपने दिल को समझाने की कोशिश कर रहा था। अरिजीत को शांत देखकर चंचल ने मासूमियत से कहा, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। जैसे तुमको मेरी शक्ल नहीं देखनी है, मुझे भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है। मैं बस टाइम से तुम्हारे केबिन में आऊंगी और तुमको ब्रेकफास्ट और लंच देकर चली जाऊंगी। इससे न तुमको तकलीफ होगी न मुझे। तुम अपने रास्ते में अपने। चंचल की बातें सुनकर अरिजीत ने अपनी आंखें छोटी कर ली। चंचल ने फिर अरिजीत को शांत देखकर कहा, सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया था इसलिए तुमसे टकरा गई। मैं दूसरा नाश्ता लेकर आती हूँ। इतना बोलकर चंचल पलटी और फिर किचन की तरफ चली गई। अरिजीत ने चंचल को जाते हुए देखकर अपने मन में कहा, इसको क्या हुआ? ये ऐसे समझदारी वाला बिहेव कैसे कर रही है? आज कुछ गलत खाकर आई है क्या? पर मैं क्यों इसकी बकवास सुन रहा था और मुझे इसको देखकर शांति क्यों महसूस हुई? सोचते हुए अरिजीत ने अपना सिर झटका और अपने सिर को दबाते हुए बोला, ये इस लड़की की वजह से हो रहा है। खुद तो पागल है और मुझे भी पागल बनाने में तुली हुई है। लगता है बिल्कुल भी ना सोने की वजह से मेरा दिमाग और खराब हो गया है जो इसकी बकवास सुन रहा था। अरिजीत बोल रहा था कि उसका सेल फोन बजा। अरिजीत ने फोन निकाला और कॉल पिक की तो दूसरी साइड से अंकित बोला, सर आप कहाँ हैं? आपकी मिस्टर गुप्ता के साथ मीटिंग है। अरिजीत ने टाइम देखा और बोला, कार निकालो, मैं आ रहा हूँ। इतना बोलकर अरिजीत ने कॉल कट किया और कबर्ड से अपने लिए एक शर्ट निकालकर बाथरूम में गया और जल्दी से चेंज करके रूम से बाहर आ गया। अरिजीत ने केबिन में आकर अपना लैपटॉप उठाया और केबिन से बाहर चला गया। चंचल अरिजीत के लिए नाश्ता लेकर आई तो अरिजीत उसको कहीं नहीं दिखा। चंचल ने अपना मुंह बना लिया और धीरे से बोली, अब ये छोटा हाथी कहाँ छुप गया? इतना तो बड़ा है, इसको तो छुपने के लिए भी जगह बड़ी लगेगी। बोलते हुए चंचल अपनी नजरें इधर उधर घुमाने लगी। तभी उसकी नजर अरिजीत की टेबल पर रखे पीसी पर गई जिसमें कैमरा चल रहा था। चंचल ने उसमें अरिजीत को कमरे से बाहर की तरफ जाते देखा। चंचल की आंखें बड़ी हो गई और वो मुंह बनाकर बोली, ये बाहर क्यों जा रहा है? फिर ये नाश्ता कौन खाएगा? चंचल ने जल्दी से ट्रे से एक हाथ में जूस का गिलास उठाया और दूसरे हाथ में पनीर रोल और जल्दी से भागते हुए वो भी केबिन से बाहर चली गई। चंचल लिफ्ट से ग्राउंड फ्लोर पर आई और अपने हाथ में नाश्ता लिए भागते हुए बाहर की तरफ जाने लगी। सभी चंचल को हैरानी से देख रहे थे। भागते हुए ग्लास से जूस नीचे गिर रहा था पर चंचल को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो अपने बचपने में क्या कर रही है। चंचल भागते हुए बाहर आई तो अंकित ड्राइविंग सीट पर बैठने जा रहा था। चंचल भागकर कार के पास आई और कार के अंदर देखने लगी तो अरिजीत पीछे सीट पर बैठा लैपटॉप में कुछ कर रहा था। चंचल ने डोर खोलने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया लेकिन उसके दोनों हाथ भरे थे। चंचल ने जल्दी से पनीर रोल अपने मुंह में दबाया और कार का डोर खोलकर आधी अंदर ही गई थी कि अंकित ने बिना ध्यान दिए कार आगे बढ़ा दी। चंचल को आधा कार के अंदर देखकर अरिजीत की आंखें बड़ी हो गई और उसने जल्दी से चंचल का हाथ पकड़कर अंदर खींच लिया। चंचल सीधा अरिजीत के ऊपर आकर गिर गई और उसके मुंह में फंसा रोल अरिजीत के मुंह से चिपक गया और बाकी का थोड़ा सा बचा जूस लैपटॉप के ऊपर फैल गया। अरिजीत तुरंत गुस्से में चंचल को अपने आप से दूर करता हुआ चिल्लाकर बोला, इडियट, ये क्या किया तुमने? तब तक चंचल को देखकर अंकित ने भी कार रोक दी थी। चंचल अपने मुंह में रोल फंसाए आंखें बड़ी करके कभी अरिजीत के चेहरे को तो कभी उसके लैपटॉप को देख रही थी। अरिजीत के चेहरे पर केचप लग गया था। अरिजीत ने चंचल को देखकर फिर चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारे अंदर थोड़ी भी अकल है कि नहीं? चंचल ने अपनी आंखें छोटी कर ली और मुंह में रोल फंसाए अरिजीत के ऊपर चिल्लाने लगी। अरिजीत ने घूर कर चंचल को देखा फिर उसके मुंह से रोल निकालते हुए बोला, ये सब क्या पागलपन है? तुमने क्या कसम खा रखी है मुझे गुस्सा दिलाने की? इतनी देर से रोल दबाए होने की वजह से चंचल के मुंह में दर्द होने लगा था। चंचल ने अपना मुंह हाथों से दबाते हुए कहा, तुम पागल हो छोटे हाथी। अरिजीत घूर कर चंचल को देखने लगा। अंकित भी मिरर से चंचल को हैरानी से देख रहा था। चंचल अपने गाल दबा रही थी कि उसकी नजर अरिजीत पर गई जो उसको ही घूर रहा था। तब चंचल को एहसास हुआ कि उसने बिना सोचे क्या बोल दिया। चंचल ठीक से बैठ गई और जूस का खाली गिलास अरिजीत के सामने करते हुए हिचकिचाते हुए बोली,
मैंने बोला था ना मैं नाश्ता ला रही हूँ, फिर भी तुम क्यों आ गए? अब चुपचाप नाश्ता करो, फिर जहाँ जाना हो जाओ। अरिजीत ने जूस के खाली गिलास को देखकर चिढ़ते हुए कहा। तो तुम मेरे लिए यहाँ नाश्ता लेकर आई हो? चंचल ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा। हाँ देखो, मैं अपने काम के प्रति कितनी मेहनती हूँ, इसलिए तुमको इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। अरिजीत ने चिढ़कर कहा। तो नाश्ता कहाँ है? चंचल ने गिलास की तरफ देखते हुए कहा, यहाँ। लेकिन जैसे ही चंचल की नजर खाली गिलास पर गई, उसकी आंखें फिर बड़ी हो गई और वो अपने नाखून चबाते हुए फिर लैपटॉप को देखने लगी। अरिजीत ने चंचल को देखा, फिर गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, डफर, तुरंत बाहर जाओ मेरी कार से, और दोबारा मेरे साथ ऐसी हरकत की तो चलती कार से हाईवे से नीचे फेंक दूंगा। चंचल अरिजीत की तेज आवाज से सहम गई और रुआंसी होकर अरिजीत को देखकर बोली, मेरा काम तुमको नाश्ता कराना, खाना खिलाना है, तो मैं वो कर रही थी। और तुमने ही बोला था अगर तुम्हारी कंपनी में कोई खाना बर्बाद करता है तो तुम उसकी सैलरी काट लेते हो। मैं अपनी सैलरी नहीं कटवाना चाहती थी, इसलिए तुमको नाश्ता देने आई थी। चंचल की आंखों में आंसू देखकर अरिजीत ने अपने सिर पर हाथ रख लिया और अंकित से बोला, मीटिंग के लिए लेट हो रहा है, चलो। चंचल ने फिर कहा, ठीक है, मेरा काम हो गया, मैं जाती हूँ। चंचल बाहर जाने के लिए पलटने लगी तो अरिजीत ने चंचल का हाथ पकड़ लिया और उसको रोकते हुए बोला, तुम कहाँ जा रही हो? चंचल ना समझे से अरिजीत को देखने लगी। अरिजीत ने चंचल को घूरते हुए कहा, तुमको बहुत शौक है ना मुझे टाइम से नाश्ता और लंच कराने का, तो अब तुम हर जगह मेरे साथ चलोगी और मेरी डाइट का ख्याल रखोगी। चंचल ने हैरानी से कहा, क्या? पर क्यों? और मैं तुम्हारे साथ चलकर क्या करूंगी? मुझे कहीं नहीं जाना तुम्हारे साथ। अरिजीत ने फिर गुस्से में चंचल को देखते हुए अंकित से कहा, मैंने चलने को बोला ना। अंकित ने मिरर से अरिजीत को देखा और जल्दी से कार से बाहर आकर चंचल के साइड का डोर बंद कर दिया, फिर सीट में आकर बैठ गया और सारे डोर लॉक करके कार स्टार्ट कर दी। चंचल ने बेचारा सा मुंह बना लिया और अरिजीत से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, हाथ छोड़ो मेरा, दर्द हो रहा है मुझे। चंचल की बात सुनकर अरिजीत ने तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया और गुस्से में पीछे से टिश्यू उठाकर अपना चेहरा साफ करके लैपटॉप के ऊपर फैले जूस को साफ करने लगा। चंचल मुंह बनाकर अरिजीत को ही देख रही थी। चंचल का मन तो अरिजीत के बाल नोच लेने का कर रहा था। तभी चंचल की नजर सीट पर रखे रोल पर गई। चंचल ने जल्दी से रोल उठाया और अरिजीत के सामने करते हुए बोली, ये खा लो। अरिजीत गुस्से में तिरछी नजरों से चंचल को देखने लगा। चंचल ने बच्चों सा मुंह बना लिया और बोली, ऐसे मत करो, गलती तुम्हारी है। ऐसे रूल ही क्यों बनाते हो जो खुद फॉलो ना कर सको? और तुम्हारे जैसे खड़ूस बॉस को मैं अच्छे से जानती हूँ। सैलरी कट करने का बस तुम लोग को बहाना चाहिए होता है। खाना खुद वेस्ट करोगे और नाम मेरे ऊपर लगा दोगे, पर मैं बहुत स्मार्ट हूँ, तुम्हारे झांसे में नहीं आऊंगी। अरिजीत ने गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद कर ली और कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला था कि चंचल ने उसके मुंह में रोल डाल दिया और बोली, मैंने बस पीछे पेपर साइड से रोल मुंह में फंसाया था, इससे रोल छूटा नहीं हुआ, तुम खा सकते हो, मैंने पेपर निकाल दिया है। अरिजीत की आंखें बड़ी हो गई और उसने अपने मुंह से रोल निकाला और चंचल को घूरने लगा। चंचल ने अरिजीत को देखकर अपने दांत दिखा दिए। अरिजीत का गुस्सा और बढ़ गया और उसने चंचल के सिर को पीछे से पकड़ा और उसके मुंह के सामने रोल को ले जाते हुए बोला, अब ये तुम खाओगी, बहुत जबान चलती है तुम्हारी। चंचल की आंखें बड़ी हो गई और वो अपना सिर ना में हिलाते हुए अरिजीत के हाथ को पकड़कर रोकने लगी। अरिजीत जबरदस्ती चंचल को रोल खिलाने ही वाला था कि उसको याद आया कि चंचल को पनीर से एलर्जी है। याद आते ही अरिजीत ने अपने हाथ पीछे ले लिए और चंचल का सिर झटके से छोड़ते हुए बोला, दोबारा मेरे साथ बदतमीजी मत करना वरना। अरिजीत बोलते हुए चुप हो गया और चंचल को देखने लगा। अरिजीत के झटके से छोड़ने की वजह से चंचल का सिर सीट बेल्ट से जाके टकरा गया था और उसने तुरंत दर्द से अपनी आंखें और होंठ भींच लिए थे। चंचल को दर्द में देखकर अरिजीत को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तुरंत चंचल को अपने पास खींचकर उसके सिर को दबाते हुए कहा, ज्यादा तेज लग गए क्या? ठीक से बैलेंस बनाकर नहीं बैठ सकती हो क्या? चंचल चिढ़कर दर्द में अरिजीत के हाथ अपने सिर से हटाने लगी
तो अरिजीत ने चंचल को अपने सीने से लगा लिया और उसके सिर को कस के दबाते हुए बोला, अब चुपचाप बैठी रहो। चंचल तुरंत शांत हो गई और आंखों में आंसू लिए नजरें उठाकर अरिजीत को देखने लगी। तो अरिजीत परेशान सा उसके सिर को दबा रहा था। चंचल ने अपनी आईब्रो आपस में जोड़ ली। अरिजीत फिर चंचल से बोला, अभी भी दर्द हो रहा है क्या? डॉक्टर के पास चले? चंचल ने अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं अभी ठीक है। अरिजीत ने एक राहत की सांस ली और चंचल को ठीक से अपनी बाहों में लेकर उसके सिर को सहलाते हुए बोला, दोबारा से ठीक से बैठना, अभी ज्यादा जोर से लग जाती तो। बात करने की तो अकल नहीं है, कम से कम ठीक से बैठना तो सीख लो। चंचल ने गंदा सा मुंह बना लिया और अरिजीत को नासमझी से देखने लगी। अरिजीत किसी बच्चे के जैसे चंचल को अपनी बाहों में लिए उसको प्यार से फटकार लगा रहा था। चंचल को अरिजीत की ये हरकत बहुत अजीब लग रही थी। चंचल समझ ही नहीं पा रही थी कि अरिजीत को अचानक से हुआ क्या। कुछ देर पहले अरिजीत ने ही उसको चोट मारी और अब वो खुद ऐसे परेशान हो रहे हैं जैसे उसको चोट लग गई हो, और उसको लाड तो ऐसे कर रहा है जैसे वो कोई 2 साल की बच्ची हो। अरिजीत की ये हरकत चंचल से हजम नहीं हो रही थी। सोचते हुए चंचल ने अपने मन में कहा, कहीं ये कोई साइको तो नहीं है जो पल पल में अपना बिहेव बदलता है। अरे नहीं, मैं कहाँ फंस गई? ये अभी तो लाड कर रहा है, फिर इसका स्क्रू हिल गया तो मुझे मारेगा। मुझे भी पता नहीं कैसे कैसे पागल मिल रहे हैं। अब तो लग रहा है अपनी कुंडली किसी पंडित को दिखा लेती हूँ, कम से कम ऐसे पगलेटों से तो बच सकूंगी। चंचल फिर अरिजीत को डरते हुए देखने लगी, पर अरिजीत अभी भी परेशान सा चंचल को सीने से लगाए उसके बालों को इधर उधर करते हुए उसके सिर में देख रहा था कि कहीं चंचल के सिर से खून तो नहीं निकल रहा। चंचल अरिजीत की इस हरकत से और डर गई और हिम्मत करके अटकती हुई बोली, मैं ठीक हूँ, जरा सही लगा था, अब छोड़ो मुझे। अरिजीत ने चंचल को नजर नीचे करके देखा और बोला, चुपचाप बैठी रहो, मक्खी जैसी हो फिर भिनभिनाते हुए कहीं टकरा जाओगी और अपने आप को चोट मार लोगी। चंचल मुंह बनाए अरिजीत की गोद में उसके सीने से चिपकी बैठी थी, पर चंचल को ऐसे बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। आगे अंकित ड्राइव कर रहा था। चंचल के दिमाग में बस यही घूम रहा था कि अंकित उसके बारे में क्या सोच रहा होगा। वो कैसी लड़की है जो अपने बॉस से चिपक कर बैठी है? पर उसको अरिजीत से कुछ बोलने में भी डर लग रहा था। चंचल अरिजीत की हरकतें देखकर ये मान बैठी थी, अरिजीत दिमागी तौर पर हिला हुआ इंसान है। अगर उसने अभी अरिजीत से कुछ कहा या उसको अपने आप से दूर किया तो अरिजीत को कहीं फिर से पागलपन के दौरे ना पड़ने लगे और वो उसको उठाकर चलती कार से बाहर ना फेंक दे। वैसे भी अरिजीत उसको पहले ही कार से बाहर फेंकने की धमकी दे चुका है। कहीं उसने कुछ बोला तो अरिजीत फिर ना बहला जाए और उसको सींग मारने लगे। चंचल क्या करे, कैसे अरिजीत को अपने आप से दूर करे, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। 10 मिनट बाद चंचल ने फिर हिम्मत करके अरिजीत से धीरे से कहा, मुझे छोड़ दो। अरिजीत ने अपनी नजरें नीचे करके चंचल को घूरते हुए कहा, तुम फिर बोली। चंचल ने मासूम सा मुंह बना लिया और बोली, मुझे नहीं बैठना ऐसे, मुझे ऐसे बैठना अच्छा नहीं लग रहा, छोड़ो मुझे। अरिजीत ने चंचल की बाजू को पकड़कर ठीक से अपनी गोद में बिठाते हुए कहा, क्या दिक्कत है तुमको? चंचल चिढ़ गई और अरिजीत को अपने आप से दूर करने की कोशिश करते हुए बोली, तुम दिक्कत हो, तुमको लोगों के सोचने से फर्क नहीं पड़ता पर मुझे पड़ता है। आगे बैठे अंकल क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में? चंचल की बात सुनकर अंकित ने बेचारा सा मुंह बना लिया और अपने आप को देखते हुए अपने मन में बोला, अंकल? मैं किस एंगल से अंकल लगता हूँ? मैम को कोई और अच्छा नाम नहीं मिला मुझे बोलने के लिए? अरिजीत ने अपनी आंखें छोटी कर ली और एक नजर मिरर पर अंकित को देखा तो अंकित बेचारा सा मुंह बनाए सामने देखते हुए ड्राइव कर रहा था। अरिजीत फिर चंचल की तरफ देखने लगा जो अपना मुंह टेढ़ा मेढ़ा करके उसकी बाहों से निकलने की कोशिश कर रही थी। अरिजीत मुस्कुरा दिया और चंचल को और कसकर पकड़ लिया। चंचल ने घूरकर अरिजीत को देखा और उसके हाथ में काटने के लिए अपना मुंह खोलकर अरिजीत के हाथ की तरफ बढ़ने लगी। चंचल को देखकर अरिजीत ने अपनी आंखें छोटी कर ली और जल्दी से दूसरे हाथ से चंचल का सिर पकड़कर उसको घूरते हुए बोला, तुम मुझे काटोगी? चंचल ने अपना सिर इधर उधर करके अरिजीत के हाथ से छुड़ने की कोशिश करते हुए कहा,
तुम मुझे छोड़ोगी नहीं तो काटना ही पड़ेगा ना। अरिजीत बोला, क्यों छोड़ू तुम्हें? ताकि तुम फिर इधर उधर जाकर अपना सिर फोड़ो, फिर मुझे अपनी मीटिंग कैंसिल करके तुम्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़े। चंचल ने चिढ़ते हुए कहा, तुम कहना क्या चाहते हो कि मुझे ठीक से बैठना नहीं आता? अरिजीत ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। चंचल फिर चिढ़कर बोली, तुमको तो मैं बाद में आराम से बताऊंगी। अरिजीत मुंह बनाकर बोला, ओह रियली? चंचल बोली, हाँ, मैं तुम्हारी सारी हरकतें नोट कर रही हूँ। जिस दिन जॉब छोड़कर जाऊंगी उस दिन तुम्हारा सारा हिसाब बराबर करके जाऊंगी। चंचल जॉब छोड़कर चली जाएगी। ये सुनकर अरिजीत के दिल में अलग सी टीस उठने लगी और उसकी पकड़ चंचल पर और कस गई। चंचल ने गंदा सा मुंह बना लिया और अरिजीत को घूरते हुए बोली, देखो छोड़ दो मुझे वरना। अरिजीत ने चंचल को घूरते हुए थोड़ी तेज आवाज में कहा, वरना क्या? चंचल शांत हो गई और बेचारे से शक्ल बनाकर बोली, प्लीज छोड़ दो ना, आगे बैठे अंकल क्या सोचेंगे मेरे बारे में? अरिजीत ने चंचल को देखते हुए कहा, मतलब तुमको मेरी गोद में बैठने से प्रॉब्लम नहीं है, तुमको ये प्रॉब्लम है कि सामने वाला क्या सोचेगा? चंचल ने अरिजीत की बात सुनकर अपनी आंखें बड़ी कर ली। चंचल ने इस बारे में तो सोचा ही नहीं था। उसको तो इतनी देर से बस यही लग रहा था कि अंकित उसके बारे में क्या सोचेगा। चंचल को शांत देखकर अरिजीत मुस्कुरा दिया और चंचल को सीट पर बैठाते हुए बोला, कोई कुछ नहीं सोचेगा तुम्हारे बारे में, पहले तुम सही चीज सोचना सीख लो। चंचल अपनी आंखों को फैलाए हुए अरिजीत को देखने लगी। अब उसकी अरिजीत से कुछ बोलने की हिम्मत नहीं बची थी। अरिजीत ने सही तो कहा, उसको जिस चीज के बारे में सोचना चाहिए उसने वो तो सोचा ही नहीं। वो इतनी बड़ी गधी कैसे हो सकती है? चंचल अपनी नजरें अरिजीत से चुराने लगी और बाहर देखते हुए अपने मन में बोली, मैं भी कम गधी नहीं हूं, ये इस छोटे हाथी की वजह से हो रहा है। खुद तो बैल बुद्धि है, इसकी संगति में रहकर मैं भी बहलाए जा रही हूँ। मुझे सबसे पहले दिक्कत तो इसकी गोद में बैठने से होनी चाहिए थी, पर यह बात दिमाग में आई ही नहीं। इस छोटे हाथी को तो मैं किसी दिन जंगल में इसके साथियों के पास छोड़ाऊंगी। दिमाग खराब करके रख दिया इसने मेरा। चंचल अपना मुंह बनाए अपने मन में बड़बड़ाई जा रही थी। अरिजीत ने एक नजर चंचल को देखा और मुस्कुरा दिया। वो जानता था चंचल मन में बड़बड़ा रही होगी, पर चंचल के बारे में सोचते हुए अरिजीत के जहन में फिर चंचल की बात घूम गई कि वह कुछ समय बाद उसको छोड़कर चली जाएगी। ये ख्याल मन में घूमते ही अरिजीत के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई और उसने अपना सिर सीट से लगाकर अपनी आंखें बंद करते हुए अपने मन में कहा, क्यों ये बात एक अलग से टीस पैदा कर रही है दिल में। मैं भी तो यही चाहता हूँ कि ये लड़की चली जाए मेरी लाइफ से, फिर इतना अजीब फील क्यों हो रहा है? दोनों अपने अपने ख्यालों में खोए हुए थे। चंचल अपने मन में अरिजीत के ऊपर भड़ास निकाल रही थी और अरिजीत अपने दिल की बात समझने की कोशिश कर रहा था कि क्यों वह हर बार इतना गुस्सा आने पर भी बस चंचल की आंखों में आंसू देखकर नॉर्मल हो जाता है। चंचल को अभी उसकी लाइफ में आए टाइम ही कितना हुआ है जो वो चंचल को चोट लगने पर उसकी इतनी केयर करता है, चंचल की इतनी बकवास झेलता है। अरिजीत अपने दिमाग में उठ रहे सवालों के जवाब समझने की कोशिश कर रहा था कि अंकित ने एक मॉल के बाहर कार रोक दी। अरिजीत अपने ख्यालों से बाहर आया और एक नजर चंचल को देखकर कार से बाहर जाते हुए सीरियस टोन में बोला, चलो। अरिजीत की सीरियस आवाज सुनकर चंचल ने भी थोड़ी गंभीरता से कहा, तुम जाओ, मैं यही कार में बैठती हूँ। अरिजीत रुक गया और पलट कर चंचल की तरफ घूरते हुए बोला, एक बार की बात सुन लिया करो, वरना दोबारा से बोलूंगा, बाद में खींच के पहले ले जाऊंगा। चंचल अरिजीत को देखने लगी और बोली, मुझे मीटिंग्स की आदत नहीं है, ना मुझे तुम क्या काम करते हो वो समझ में आता है। मैं बस बोर होंगी और गलती से मैंने फिर कुछ किया तो तुमको गुस्सा आ जाएगा, इसलिए मैं कार में ही बैठती हूँ। चंचल की बात सुनकर अरिजीत नॉर्मल हो गया। चंचल बोल तो सही रही थी, चंचल कुछ ना भी करे फिर भी उसकी हरकतें ऐसी हैं कि अरिजीत को गुस्सा आ ही जाता है और वो उसके साथ मीटिंग रूम में गई तो पक्का मीटिंग तो कैंसिल ही होनी है। अरिजीत ने गहरी सांस ली और चंचल से बोला, तुम मेरे साथ मीटिंग में नहीं चलोगी, पर तुम मीटिंग रूम के अंदर बने दूसरे रूम के अंदर रहोगी। यहाँ रही तो फिर कोई बवाल खड़ा करोगी, उससे भी मेरी मीटिंग पर असर पड़ सकता है, इसलिए मेरी आंखों के सामने रहोगी तो ज्यादा अच्छा होगा।
ताकि मैं तुम्हारी कोई भी बेवकूफियत को मैनेज कर सकूं। चंचल मुंह बनाकर अरिजीत को देखने लगी, पर अरिजीत कुछ अलग गुस्से में लग रहा था, इसलिए चंचल ने उससे कोई आर्ग्यूमेंट करना सही नहीं समझा। चंचल ने अरिजीत को चिढ़कर देखा और कार से बाहर आ गई। अरिजीत ने भी फिर कुछ नहीं कहा और चंचल के साथ मॉल के अंदर आ गया। मॉल के अंदर आते ही चंचल चारों तरफ सिर घुमाकर देखने लगी। ऐसा नहीं था चंचल पहले कभी मॉल नहीं गई थी, पर वो इस मॉल में पहली बार आई थी। ये सिटी का सबसे बड़ा और सबसे महंगा मॉल था। यहाँ से बस एक कुर्ती खरीदने में चंचल की पूरे 2 महीने की ट्यूशन फीस चली जाएगी। और चंचल को भी बेकार में ऐसी जगह जाना पसंद नहीं था जहाँ से वो कुछ ना खरीद सके और ना कुछ खा पी सके। उसके लिए ऐसी जगह जाना टाइम वेस्ट करने के बराबर है। उसके लिए तो चांदनी चौक की मार्केट ही बेस्ट थी, जहाँ उसके बजट के अंदर सारा सामान मिल जाया करता है। लेकिन चंचल इस बात से भी इनकार नहीं कर सकती थी। ये मॉल बहुत ही बड़ा और सुंदर है। चंचल चारों तरफ हुई सजावट को देखकर खुश हो रही थी। चंचल जिस जगह रहती थी उस जगह ऐसी सजावट तो बस तब होती थी जब किसी की शादी हो। इतनी सारी लाइट्स, इतने सारे बैलून, चारों तरफ ऊपर से लटकते हुए फूलों के गुच्छे। चंचल को फूल और बैलून से बहुत प्यार था। चंचल कितनी भी उदास क्यों ना हो, बस फूलों और बैलून से उसका मूड अच्छा हो जाता था और वो इतने खुश हो जाती थी जैसे वो उदास थी ही नहीं। चंचल मुस्कुराते हुए ऊपर लटके फूल और बैलून को देख रही थी कि अरिजीत की नजर चंचल पर गई। चंचल को मुस्कुराता देखकर अरिजीत की नजरें उस पर टिक गई। आज पहली बार अरिजीत ने चंचल को इतना खुश और मुस्कुराते हुए देखा था। चंचल को देखकर अरिजीत का भी मूड ठीक हो गया था, वरना वो अभी तक अपने सवालों से ही परेशान था, क्योंकि उसके पास सवाल बहुत सारे थे पर जवाब किसी एक का भी नहीं था। अरिजीत चंचल को एकटक देख रहा था कि अंकित कार पार्क करके अरिजीत के पास आया और बोला, सर, मिस्टर गुप्ता मीटिंग में आ चुके हैं। अरिजीत अपने सेंस में आया और कुछ सोचकर अंकित से बोला, तुम मिस्टर गुप्ता को इन्फॉर्म कर दो, मीटिंग मॉल के टॉप फ्लोर पर होगी, वो वहीं आ जाए। अंकित ने थोड़ी हैरानी से कहा, सर, टॉप फ्लोर पर तो फूड हब है और वहां बहुत लोग होंगे, किसने आपको पहचान लिया तो? अरिजीत बोला, मैं मैनेज कर लूंगा, तुम उनको लेकर वहीं आ जाओ। अंकित ने अपना सिर हिलाया और वहां से मॉल में मीटिंग के लिए बने रूम्स की तरफ चला गया। अरिजीत फिर चंचल के पास आया और बोला, चलो। चंचल ने अपना सिर नीचे किया और अरिजीत को देखकर बोली, क्या मैं यहीं रुक सकती हूँ? अरिजीत बोला, नहीं, हम यहाँ मीटिंग के लिए आए हैं, शॉपिंग करने नहीं। इतना बोलकर अरिजीत आगे बढ़ गया और चंचल को पीछे आने का इशारा किया। चंचल ने मुंह बना लिया और अरिजीत के पीछे जाते हुए धीरे से बोली, छोटा हाथी, शैतान सिंह, मैं यहाँ रुक जाऊंगी तो इसकी कौन सी प्रॉपर्टी चली जाएगी? दुष्ट, खुद तो सड़ा हुआ अंडा है, मुझे भी वैसा ही समझता है। अरिजीत लिफ्ट के अंदर आया और टॉप फ्लोर के लिए बटन प्रेस कर दी। चंचल मुंह बनाकर एक कोने में खड़ी हो गई। अरिजीत चंचल को देखकर मन में मुस्कुराने लगा। वो इतना तो समझ गया था कि चंचल को यहाँ फूलों और बैलून के बीच रहने में अच्छा लग रहा है, पर उसने चंचल के लिए ही मीटिंग रूम में ना रखकर टॉप फ्लोर पर ओपन एरिया में रखी थी। टॉप फ्लोर पर फूड हब था, जहाँ और भी अच्छा डेकोरेशन किया जाता है, जिससे लोग अट्रैक्ट हो और लोग वहाँ ज्यादा देर बैठे, इसलिए उस फ्लोर पर भीड़ भी बहुत ज्यादा होती है। लिफ्ट टॉप फ्लोर पर रुकी तो अरिजीत लिफ्ट से बाहर आ गया। चंचल भी अपना मुंह लटकाए अरिजीत के पीछे बेजान सी हालत में चलने लगी। उसका बिल्कुल मन नहीं था मीटिंग के लिए जाने का, पर उसको नहीं पता था अरिजीत ने उसके लिए अपना प्लान चेंज किया है। अरिजीत चलते हुए रुक गया तो चंचल, जो अपना सिर नीचे लटकाए चल रही थी, वो अरिजीत से टकरा गई। अरिजीत अपनी आंखें छोटी करके तुरंत पलटा। चंचल की भी आंखें बड़ी हो गई और वो जल्दी से अपने कदम पीछे लेते हुए अरिजीत से बोली, सॉरी वो। अरिजीत चंचल की तरफ बढ़ने लगा तो चंचल बोलते हुए चुप हो गई और जल्दी जल्दी अपने कदम पीछे लेने लगी। अरिजीत ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर चंचल का हाथ पकड़ा और उसको फूड हब की तरफ ले जाते हुए बोला, तुम कोई काम ठीक से नहीं कर सकती, न तुमको ठीक से बैठना आता है न चलना। तुम क्या चाहती हो, मैं तुमको गोद में उठाकर घूमूं? चंचल की आंखें बड़ी हो गई और वह अपना सिर घुमाकर हैरानी से अरिजीत की तरफ देखने लगी। अरिजीत चंचल को देखकर चुप हो गया और उसको समझ आया उसने क्या बोल दिया।
अरिजीत ने फिर अपनी बात को संभालते हुए कहा, ऐसे क्या घूर रही हो? अभी टकराकर कहीं फैली होंगी तो मुझे ही तुमको उठाकर हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। चंचल ने मुंह बना लिया और बोली, उसकी कभी नौबत नहीं आएगी। अरिजीत चुप हो गया और चंचल को देखने लगा। तभी अरिजीत का फोन बजा। अरिजीत ने अपनी नजरें चंचल से हटाई और उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ते हुए अपना फोन निकाला और कॉल पिक करके बोला, हाँ अंकित। दूसरी साइड से अंकित ने कहा, सर आप कहाँ हैं? हम लोग टॉप फ्लोर पर पहुंच गए हैं। तब तक अरिजीत फूड हब आ चुका था। वहां चारों तरफ टेबल्स लगी थी और टेबल्स बैलून और फूलों से सजी थी। वो एरिया देखकर चंचल की आंखों में चमक आ गई और उसने अनजाने में ही अरिजीत के हाथ के बीच अपना दूसरा हाथ डालकर उछलते हुए कहा, वाह ये कितनी प्यारी जगह है। यहाँ तो चेयर पर भी कितने सारे फूल और बैलून लगे हैं। अरिजीत चंचल की तरफ सिर घुमाकर उसको मुस्कुराते हुए देखने लगा और फोन पर अंकित से बोला, मैं फूड हब के सेकंड कॉर्नर पर बैठा हूँ। अंकित ने ओके कहा और कॉल कट हो गई। अरिजीत ने अपना फोन पॉकेट में रखा और चंचल को देखते हुए बोला, अगर उछल लिया हो तो अंदर चले। चंचल तुरंत शांति से खड़ी हो गई और उसको समझ आया कि उसने एक्साइटमेंट में अरिजीत की बाजू के बीच में एक कपल की तरह हाथ डाल रखा है। चंचल ने तुरंत अपना हाथ निकाल लिया और अरिजीत से थोड़ा दूर होकर अरिजीत ने जो उसका हाथ पकड़ा था वो छुड़ाने लगी, लेकिन अरिजीत ने चंचल के हाथ को और कसकर पकड़ लिया और अंदर जाने लगा। चंचल भी चुपचाप अरिजीत के साथ चलने लगी। अरिजीत चंचल को एक टेबल के पास लेकर आया और बोला, तुम यहीं बैठो और कहीं जाना मत। मैं वो सामने वाली टेबल पर बैठा हूँ। तुमने कोई भी पागलपंती की तो याद रखना। चंचल ने बच्चों सा मुंह बना लिया और अपने मन में बोली, इस आदमी से मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती है। इतनी अच्छी जगह है पर घूम नहीं सकते, एक जगह बैठे रहो क्योंकि ये सड़ा हुआ अंडा नजर रख रहा है। चंचल को देखकर अरिजीत ने उसके सिर को पकड़ा और हिलाते हुए बोला, मेरी बात समझ आई ना? चंचल ने आंखें छोटी कर ली और सिर ऊपर करके अरिजीत को घूरते हुए उसका हाथ अपने सिर से हटाकर बोली, हाँ आ गई। अरिजीत ने फिर चंचल को बाजू से पकड़ लिया और उसको चेयर पर बैठाते हुए बोला, गुड, भूलना मत हर एक सेकंड मेरी नजरें तुम्हारे ऊपर होंगी। चंचल गंदा सा मुंह बनाए अरिजीत को देख रही थी। उसको गुस्सा तो बहुत तेज आ रहा था पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। अरिजीत चंचल को बैठाकर अपनी टेबल पर चला गया। अरिजीत ऐसे चेयर पर बैठा था जहां से वो चंचल को आराम से देख सकता है। अरिजीत अपनी चेयर पर बैठा ही था कि अंकित मिस्टर गुप्ता के साथ वहां पर आ गया। अरिजीत ने मिस्टर गुप्ता को बैठने का इशारा करते हुए कहा, सॉरी, लास्ट टाइम में मैंने मीटिंग की जगह चेंज की। मिस्टर गुप्ता करीबन 45 से 46 साल के आदमी अपने असिस्टेंट के हाथ से एक फाइल लेकर बैठते हुए बोले, अरे कोई बात नहीं, मैं अभी इतना भी बूढ़ा नहीं हुआ हूँ कि मीटिंग प्लेस चेंज होने पर आपत्ति जताऊं। अरिजीत मुस्कुरा दिया तो मिस्टर गुप्ता फाइल खोलकर अरिजीत के सामने करते हुए बोले, ये मेरे न्यू प्रोजेक्ट का मॉडल डिजाइन है। इस प्रोजेक्ट के बारे में मेरा असिस्टेंट आपको सारी डिटेल्स बताएगा। इतना बोलकर मिस्टर गुप्ता ने अपने असिस्टेंट को इशारा किया तो वो अरिजीत को डिजाइन दिखाते हुए उनके पूरे बिजनेस प्लान और प्रोजेक्ट डिटेल के बारे में बताने लगा। अरिजीत असिस्टेंट की बात सुन रहा था पर उसका पूरा ध्यान सामने थोड़ी दूर पर बैठी चंचल पर था। चंचल टेबल पर लगी फ्लावर को बार बार सूंघकर खुश हो रही थी। चंचल जहां बैठी थी उस एरिया में साइड लगे फैन थे जिसकी हवा से चंचल के बाल उड़ रहे थे और चंचल मुस्कुराते हुए बार बार उनको अपने कान के पीछे कर रही थी। अचानक मुस्कुराते हुए चंचल उदास हो गई। चंचल को उदास देखकर अरिजीत ने अपनी आईब्रो आपस में जोड़ ली। चंचल उदास मन से अपने पैर चेयर पर फोल्ड करके बैठ गई और अपनी टेबल से एक बैलून निकालकर उसको उंगली से मारते हुए अपने आप से बोली, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, पेट के चूहे भांगड़ा कर रहे हैं। बोलते हुए चंचल ने अपनी नजरें चारों तरफ घुमाई और बोली, एक तो यहाँ सभी खा रहे हैं तो खाने की स्मेल से और भूख लग रही है। अपने आप से बात करते हुए चंचल ने अपने पेट पर हाथ रख लिया और मासूमियत से सिर नीचे करके अपने पेट को देखकर बोली, ऐसे गुड़गुड़ मत करो, किसी ने आवाज सुन ली तो सब क्या सोचेंगे। थोड़ी देर इंतजार कर लो, उस राक्षस की मीटिंग खत्म हो जाए फिर बाहर जाकर कुछ खा लूंगी।
एक तो वो राक्षस धमकी देकर गया है, यहाँ से हिलना मत, तो मैं यहाँ से जा भी नहीं सकती। और मेरे पास तो मेरा बैग भी नहीं है कि एक बोतल पानी तक मंगा सकूं। अरिजीत चंचल को ही ध्यान से देख रहा था। चंचल की हरकतें और फेस एक्सप्रेशन देखकर अरिजीत समझ गया चंचल को भूख लगी है। अरिजीत ने फिर असिस्टेंट की बात पर ध्यान ना देते हुए अपना फोन निकाला और कॉल हिस्ट्री ओपन करके चंचल का नंबर निकाला और उसको टेक्स्ट मैसेज किया। चंचल की जींस की पॉकेट में रखा फोन वाइब्रेट हुआ तो उसने देखने के लिए फोन निकाला तो ये किसी अननोन नंबर से मैसेज था। चंचल ने मैसेज ओपन करके पढ़ा तो उसमें लिखा था, अपने लिए कुछ खाने को ऑर्डर कर लो। चंचल ने मैसेज पढ़कर तुरंत अरिजीत की तरफ देखा तो अरिजीत अभी भी उसको ही देख रहा था। चंचल ने बेचारा सा मुंह बना लिया और अरिजीत को मैसेज किया, मेरे पास पैसे नहीं हैं। अरिजीत ने मैसेज पढ़कर चंचल को घूर कर देखा, फिर अपना सिर ना में हिलाकर मैसेज किया, तुमको बस ऑर्डर करने को बोला था, बिल पे करने को नहीं। चंचल ने फिर रिप्लाई किया, पर पैसे तो तुम मेरी सैलरी से ही काटोगे और मैं इतनी महंगी जगह खाना अफोर्ड नहीं कर सकती। अरिजीत ने रिप्लाई दिया, पागल खाने से भागी हुई इंसान, मैं सैलरी से पैसे कट नहीं करूंगा, तुम कुछ खा लो, ऐसे दूसरों के खाने को नजर मत लगाओ। चंचल ने मैसेज पढ़कर अपना मुंह हैरानी से खोल लिया और चिढ़कर अरिजीत को घूरने लगी। अरिजीत ने चंचल को देखकर फिर मैसेज किया, ऑर्डर कर रही हो कि मैं आऊं। चंचल ने मैसेज पढ़ा और जल्दी से अरिजीत को देखते हुए अपना सिर ना में हिलाने लगी। अरिजीत हल्का सा मुस्कुरा दिया और फिर मैसेज किया, गुड, अब अच्छे बच्चे के जैसे अपने खाने के लिए कुछ ऑर्डर कर लो। चंचल ने मैसेज देखा, फिर अरिजीत को एक नजर देखकर मुंह टेढ़ा कर लिया। अरिजीत ने अपना फोन साइड में रखा और चंचल को देखकर मुस्कुरा दिया। चंचल ने एक वेटर को बुलाया और अपने खाने के लिए पिज्जा और नूडल्स ऑर्डर कर दिए। अरिजीत चंचल को देखकर मुस्कुरा रहा था कि मिस्टर गुप्ता, जो बहुत देर से अरिजीत को नोटिस कर रहे थे कि अरिजीत उनके प्रोजेक्ट की डिटेल पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, उन्होंने अपना सिर घुमाकर अरिजीत की नजरों का पीछा किया तो चंचल को देखकर उन्होंने अपनी आंखें छोटी कर ली और चोरी से चंचल की एक फोटो अपने फोन में क्लिक कर ली। जल्द ही चंचल का ऑर्डर आ गया और पिज्जा आते ही चंचल उसके ऊपर भुखमरो जैसे टूट पड़ी। अरिजीत चंचल की इस पागलपंती वाली हरकतों को देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी असिस्टेंट ने फाइल बंद करते हुए अरिजीत से कहा, सर आपको हमारा प्रोजेक्ट मॉडल कैसा लगा? अरिजीत अपने सेंस में आया और असिस्टेंट को देखते हुए बोला, अच्छा है। मिस्टर गुप्ता भी मुस्कुराकर अरिजीत से बोले, तो आप हमारे प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट करेंगे? अरिजीत ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, सर प्रोजेक्ट मॉडल तो अच्छा है, पर मैं ऐसे ही इन्वेस्ट नहीं करता। मुझे आपके प्रोजेक्ट मॉडल को खुद डिटेल में देखना होगा, उसके बाद ही मैं आपको कोई कमिटमेंट दे सकता हूँ, इसलिए मुझे कुछ टाइम चाहिए होगा। मिस्टर गुप्ता ने मुस्कुराकर कहा, श्योर मिस्टर शेखावत, आप इतना बड़ा अमाउंट हमारे प्रोजेक्ट पर लगाने वाले हैं, एक बार आपको प्रोजेक्ट के बारे में सारी जानकारी लेने का पूरा राइट है। अरिजीत ने मुस्कुराकर कहा, थैंक यू, मैं आपको अपना डिसीजन जल्दी ही बता दूंगा। मिस्टर गुप्ता ने मुस्कुराकर अपना हाथ अरिजीत की तरफ बढ़ाते हुए कहा, थैंक यू, पर जल्दी ही अपना डिसीजन बता दीजिएगा, इसमें आपकी कंपनी को भी फायदा होगा। अरिजीत बोला, श्योर सर। चंचल ने जल्दी से अपना पिज्जा और नूडल्स फिनिश कर दिए और ढकार लेते हुए बोली, मजा आ गया खाने में। वैसे कहना पड़ेगा, जितनी अच्छी जगह है उतने ही अच्छा टेस्टी खाना है यहाँ का। चंचल बोल रही थी कि वेटर ने चंचल को बिल ला कर दिया। बिल देखकर चंचल की आंखें बड़ी हो गई और वो हैरानी से वेटर से बोली, आप मुझे बिल क्यों दे रहे हैं? वेटर ने अजीब तरह से चंचल को देखते हुए कहा, मैम ऑर्डर आपने किया है तो बिल भी आपको ही लाकर दूंगा ना। चंचल ने अरिजीत की तरफ उंगली दिखाकर कहा, ऑर्डर मैंने किया, पर ऑर्डर उस इंसान ने मुझे करने को कहा था। वेटर ने एक नजर उस टेबल की तरफ देखा तो वहां बैठे लोगों को देखकर ही समझ गया कि वो लोग किसी चीज की मीटिंग के लिए यहाँ आए हैं। वेटर ने फिर चंचल से कहा, मैम प्लीज मजाक मत करिए, यहाँ और भी लोग हैं, मुझे उनके भी ऑर्डर लेने हैं, प्लीज जल्दी बिल पे कीजिए। चंचल ने मुंह बनाकर कहा, तुमको लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ? रुको, मैं अभी इशारे से उनको बोलती हूँ, तुम उनसे पैसे ले लेना। चंचल ने अरिजीत की तरफ देखा तो अरिजीत मिस्टर गुप्ता से बात करने में बिजी था।
चंचल ने हाथ के इशारे से अरिजीत को बुलाने की कोशिश की, पर अरिजीत ने ध्यान नहीं दिया। वो वेटर चंचल को देखकर फिर बोला, मैम आपके पास पैसे नहीं है तो आप सीधा बोल सकती हैं, ऐसे झूठ तो मत बोलिए और प्लीज यहाँ आए दूसरे लोग को परेशान मत करिए। चंचल ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, रुको मैं अभी उसको कॉल करती हूँ। चंचल ने अरिजीत को कॉल करने के लिए फोन उठाया, लेकिन उसको लगा कहीं अरिजीत कॉल करने से उस पर गुस्सा ना करे, इसलिए उसने अरिजीत को मैसेज किया, तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे? ये भैया पैसे मांग रहे हैं, तुमने बोला था तुम बिल पे करोगे। चंचल ने मैसेज कर दिया, लेकिन मीटिंग खत्म हो रही थी और अरिजीत अंकित को मिस्टर गुप्ता को पार्किंग तक छोड़ने को बोल रहा था, इसलिए अरिजीत ने अपने फोन पर ध्यान नहीं दिया। अरिजीत के रिप्लाई ना आने पर चंचल की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपने सिर पर हाथ रखकर अपना सिर नीचे करते हुए सुबकते हुए अपने आप से कहा, क्योंकि उस राक्षस पर विश्वास, अब खाने के पैसे कहाँ से दूंगी? वेटर ने चंचल को देखकर कहा, मैम आप बिल देंगे कि नहीं? चंचल ने अपने आंसू पोंछे और अपना सिर घुमाकर वेटर को देखने लगी। भैया आप लोग बर्तन कहाँ धोते हो? वेटर नासमझी से बोला, क्या? चंचल ने चारों तरफ नजरें घुमाकर लोगों की भीड़ को देखते हुए कहा, हाँ मेरे पास पैसे नहीं हैं तो मुझे बर्तन ही धोने पड़ेंगे, इतने सारे लोग हैं तो बर्तन भी ज्यादा होंगे, एक दिन बर्तन धोने से आपके बिल के पैसे वसूल तो हो ही जाएंगे। वो वेटर हैरानी से चंचल को देखने लगा। वो चंचल से कुछ बोलता उससे पहले अरिजीत पीछे से चंचल के पास आया और उसके सिर पर चपत लगाते हुए बोला, पागल, जब तुम ठीक से चल नहीं सकती हो तो इतने सारे बर्तन कैसे धोगी? तुमको बर्तन धोने को बोलो तो तुम पूरा मॉल ही धोकर साफ कर दोगी, क्यों बेचारे गरीब की जान के पीछे पड़ी हो? चंचल अपना सिर चेयर से लगाकर ऊपर करके अरिजीत को आंखों में आंसू लिए देखने लगी। अरिजीत ने बिल पे किया और वेटर को जाने का इशारा किया। चंचल गुस्से में मुंह फुलाए अरिजीत को देख रही थी। गुस्से में चंचल की नाक लाल हो गई थी। अरिजीत चंचल के चेहरे के ऊपर थोड़ा सा झुका और उसकी नाक पकड़कर हिलाते हुए बोला, ऐसे क्यों गुब्बारे की जैसे फूल रही हो? चंचल ने अपनी आंखें छोटी कर ली और तुरंत चेयर से उठकर अरिजीत के सीने पर मारते हुए बोली, तुम इतनी देर से क्यों आए? मुझे कितना अजीब फील हो रहा था पता भी है? मैंने आज तक बिना पैसों के एक ब्रेड पकौड़ा भी नहीं खाया और तुम इतने सारे लोग के बीच मेरी इंसल्ट करवाना चाहते थे। अकेले में मेरी इंसल्ट करके तुम्हारा पेट नहीं भरता है क्या, जो यहाँ ले आए? मुझे आना ही नहीं चाहिए था तुम्हारे साथ। तुम कभी मेरे लिए अच्छा नहीं सोच सकते, तुम बहुत बुरे हो। चंचल रूंधे गले से अरिजीत को लगातार सीने पर मारते हुए अपनी नाराजगी जाहिर कर रही थी और आसपास के लोग उन दोनों को ही देख रहे थे। अरिजीत ने चंचल के हाथ पकड़ लिए और उसको अपने पास लाकर कान में बोला, क्यों पब्लिक प्लेस में तमाशा कर रही हो? चंचल तुरंत शांत हो गई और अपनी नजरें घुमाकर चारों तरफ देखने लगी तो सभी उनको ही देख रहे थे। चंचल तुरंत अरिजीत से हाथ छुड़ाते हुए उससे दूर होने लगी, पर अरिजीत ने चंचल के हाथ को कसकर पकड़ लिया और उसको फिर से अपने पास लाकर गोद में उठा लिया। चंचल की आंखें बड़ी हो गई और वो छटपटाते हुए अरिजीत से गुस्से में कुछ बोलने जा रही थी, लेकिन अरिजीत ने उससे पहले कहा, और तमाशा मत करो। चंचल तुरंत शांत हो गई। अरिजीत चंचल को लेकर लिफ्ट की तरफ चला गया। चंचल गुस्से में अरिजीत को घूर रही थी। अरिजीत लिफ्ट में आया तो लिफ्ट में भी कुछ लोग थे, इसलिए चंचल ने वहां भी अरिजीत से कुछ नहीं कहा, पर लिफ्ट में मौजूद लोग अरिजीत और चंचल को देखकर मुस्कुरा रहे थे। अरिजीत ने अभी तक चंचल को अपनी गोद में उठाया हुआ था। लिफ्ट सीधा पार्किंग एरिया में आकर रुकी। अरिजीत फिर चंचल को कार की तरफ ले जाने लगा। अंकित पहले ही कार में आकर बैठ गया था। अरिजीत भी कार के पास आया और चंचल को अपनी गोद में लिए अंदर बैठ गया, पर अब तक चंचल के सब्र का बांध टूट चुका था। कार का डोर बंद होते ही चंचल फिर अरिजीत के सीने पर जोर जोर से मारते हुए बोली, छोड़ो मुझे, तुम बहुत गंदे हो। अरिजीत ने चंचल के हाथ पकड़ लिए और उसको अपने सीने से लगाकर शांत कराते हुए बोला, तुम ऐसे ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? चंचल ने चिढ़कर अरिजीत से दूर होने की कोशिश करते हुए कहा, मैंने तुमको कितने इशारे किए, मैसेज किए, पर तुमने एक बार मेरी तरफ नहीं देखा। वो वेटर भैया मुझे झूठा समझ रहे थे। मैंने तुमसे खाने को बोला था क्या?
नहीं ना, तुमने जबरदस्ती की इसलिए मैंने ऑर्डर किया और तुमने मुझे बेइज्जत होने के लिए छोड़ दिया। अरिजीत ने एक गहरी सांस ली और बोला, तुम पागल हो क्या? मैं बिजी था इसलिए नहीं देखा, और मैं आया ना बिल पे करने, फिर क्यों रो रही हो? और तुम्हारे अंदर अकल नहीं है क्या? तुम वेटर को बिल के लिए वेट करने को नहीं बोल पा रही थी? देर से ही सही मैं आया तो। चंचल सुबकते हुए बोली, तो तुम देर से क्यों आए? तुमने मुझे क्यों नहीं देखा? तुमने बोला था ना तुम हर सेकंड मेरे ऊपर नजर रखोगे। चंचल की बात से अरिजीत का दिल जोर से धड़कने लगा। अब उसके पास बोलने को कुछ नहीं था। वो पहले अपनी फीलिंग से कंफ्यूज था, अब वो चंचल की बातों से भी कंफ्यूज हो गया था। उसको समझ नहीं आ रहा था चंचल को बुरा किस चीज का लगा है। उसको उस वेटर ने झूठा बोला इस बात का, या फिर उसने चंचल को देखा नहीं इस बात का। चंचल अरिजीत से छूटने के लिए छटपटा रही थी, जिससे अरिजीत अपनी सेंस में आया और नजरें नीची करके चंचल को देखते हुए धीरे से बोला, मैंने तुमको नहीं देखा, बस तुम इसीलिए इतना रो रही हो? क्या मेरे ना देखने से तुमको इतना फर्क पड़ता है? अरिजीत की बात सुनकर चंचल एकदम शांत हो गई और अपनी नजरें उठाकर अरिजीत को देखने लगी। अरिजीत भी चंचल को ही देख रहा था। चंचल ने एक लंबी सांस ली और हिचकिचाते हुए बोली, तुमने मुझे उम्मीद थी तुम बिल पे करोगे, मैं खा सकती हूँ, और जब मैंने खा लिया और बिल पे करने की बारी आई तो तुमने मेरी तरफ एक नजर नहीं देखा। मैंने तुमको कितने इशारे किए, मैसेज किया, फिर भी तुमने एक बार मेरी तरफ नहीं देखा। इसको धोखा देना कहते हैं। अगर तुमको कोई उम्मीद है, फिर वो उम्मीद पूरी ना करे तो कैसा फील होगा तुमको? अरिजीत चंचल की बातों से सेटिस्फाइड तो नहीं हुआ, फिर भी उसने चंचल के आंसू पोंछते हुए कहा, नेक्स्ट टाइम से मैं उम्मीद नहीं तोड़ूंगा तुम्हारी। क्योंकि चंचल की जबान कुछ और उसकी आंखें कुछ और बोल रही थी। चंचल ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए अपना सिर हिला दिया। अरिजीत और कसकर चंचल के सिर को अपने सीने से लगाकर उसके बालों को सहलाने लगा। चंचल ने भी फिर कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद अरिजीत की बाहों में चंचल का सिर नीचे गिरने लगा। अरिजीत ने तुरंत चंचल के सिर को संभाल लिया और चंचल को देखा तो चंचल सो चुकी थी। अरिजीत मुस्कुरा दिया और उसने भी चंचल के सिर के ऊपर सिर रख के अपनी आंखें बंद कर ली। आगे क्या होगा? कौन है मिस्टर गुप्ता? उन्होंने चंचल की फोटो क्यों ली? क्या कोई खतरा चंचल की ओर बढ़ रहा है? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।